जी प्रथम चरण गुरु पूज्य के, फिर गोविंद सिर नवाए। प्रथम चरण गुरु पूज्य के, फिर गोविंद सिर नवाए। बिन सतगुरु जहान ते, गोविंद मिलते नाहि सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय 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 राम। जी ब्रह्म पेयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सुरियाहे। कथा सुधा मथ काढ़े, भगति मधुरता जाहि सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। जिम बीरत चरम यस ज्ञान मद, लोभ मोह कुमारी। जय पाइए सोहर भगति, देखो खगेश विचार सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। ऐसा विचार कर, जो कोई भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती। ब्रह्म वेद समुद्र, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। जिम्बीरत चरम यस ज्ञान मद, लोभ मोह कुमारी। जय पाए सोहर भगति, देखूं खगेश विचार सियावर राम। जय जय राम। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखी। जी पुनि सुप्रेम बोल्यो खगराओ, जो कृपाल मोहे परम्बाओ। जी पुनि सुप्रेम बोल्यो खगराओ, जो कृपाल मोहे परम्बाओ। नाथ मोहे निज सेवक जानी, शपथ प्रसन्न मम कहूँ बखानी। जी प्रथमे कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथमे कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। जी बड़ दुख कवन कवन सुख बारी, सौ संशीपे कहूँ बिचारी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहे। हे नाथ, हे धीर बुद्धि,
पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा मंत्र है? शरीर है। फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ये भी विचार कर संक्षेप में कहें। जिसंतीय संत मरम तुम जानो, तिनकर सहे सुबह बखानो। जिसंतीय संत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन नग परम कराला। जी मानस रोग कहूँ समुझाय, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाय। ता सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। संत और असंत का मर्म वेद आप जानते हैं। उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए आप तो सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संकेत में कहता हूं। जिनर तन समने कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। जिनर तन समने कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। जिसो तन दर हरि भजे न जे नर, होहि विषेरत मंद मंद तर। कांच किरच बदले तिलेहि, करती दास ब्रह्मणि देहि। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी जांचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जिन्हें दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाही। जिन्हें दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। परि उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। ऊजतरो सम संत कृपाला, पर हित नित सह बीप्ति विशाला। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है।
संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, कृपालु संत बोझ के वृक्ष के समान दूसरों का हित के लिए भारी विपत्ति से अपनी खाल तक उधरवा देते हैं। जिसन इव खल पर बंधन करे, खाल कड़ाई बेपति सहमय, जिखल बिन स्वार्थ परोपकारी, ए मुश्किल उर्गारी, पर संपदा विनाश नसाय, जिमि ससिहत हिमुपल बिलाय, दुष्टि उदेज गियारति हेतु, जथा प्रसिद्धि अदम ग्रह केतु। किंतु दुष्ट लोग संघ की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते, जैसे खेती का नाश करके औले नष्ट हो जाते। दुष्ट का उबैदे उन्नति प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। जिसंति उदय संतत सुखकारी, विश्व सुख दिजिमि अंधु तमारे, जि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय नगरीसा, हर गुरु निंदक दादुर हुई, जन्म से स्त्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमी बायस शरीर दर। जैसा संतों का उबैदे सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक। वेदों में अहिंसा को परम धर्म मानना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर धारण करता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जिसुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परे ते प्राणी, होए लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, जि सबके निंदा जे जड़ करहि, ते चमुंगा दूर हुई अवतरहि, सुनो ताते अब मानस रोगा, जिनते दुख पावी सब लोगा। जो अभिमानी जी देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे और नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख
मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। जिमोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुसूला। काम बात कफ लोभी अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाय। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, आपस में मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग। उनके नाम कौन जानता, अर्थात वे अपार है। जिममता दाद कंड ईर्षाय, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। ममता दादु कंड ईर्षाय, हर्ष विषाद गर्हि बहुताय। पर सुख देख जन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। अहंकार अति दुखद डमुरवा, दंभ कपट मदमान निहुरवा। तृष्णाय दुर्बुद्धि अति बारी, त्रिविधीषिना तरुण तिजारी। जी जुग विधि जवर मत सरे अभिवेका, कहाँ लग कहो कुरोग का। ममता दाद है, ईर्ष्या डाक खुजली, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलकंठ, कंठमाला या घेगा आदि रोग। प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोर। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम कपट मद और मान निहुरवा नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। जी एक व्याधि बस नर मरे, ए असाधि बहु व्याधि। जी एक व्याधि बस नर मरे, असाधि बहु व्याधि। पीड़े संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय।